हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 53 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए विषय आपका समाज विज्ञान है। इतिहास की बुक की है। डेट है जिसकी 28 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति ही कंटिन्यू करेंगे। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए, तो यहाँ पे जो अक्टूबर क्रांति हुई थी उसके बाद के बदलाव बता रखे। तो यहाँ पे कुछ 6 बदलाव हुए थे। सबसे पहले बैंक और उद्योग को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था और जो अभाज्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी थी, यानी जो पहले के नाम थे उन्हें हटा दिए थे। किसानों को जो ज़मीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी थी, यानी वो अपनी ज़मीन अपने नाम करवा सकते थे। और शहर में जो श्रमिक रहते थे या बेघर, जो जिनके पास घर नहीं है, उन्हें लोगों को रहने की जगह दी गई। और एक 1918 में एक परिधान यानी कपड़ों की प्रतियोगिता हुई जिसमें सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनिका का चुनाव किया गया। अब नवंबर 1917 में संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविक बहुमत हासिल करने में विफल रहे, यानी जो बोल्शेविक है वो नहीं जीत पाए। जनवरी 1918 में बोल्शेविकों के प्रस्ताव असेंबली द्वारा खारिज होने के बाद लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। आखिर रूसी सोवियत कांग्रेस को देश के संसद पर का दर्जा दे दिया गया। अब उसे एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देश बन गया था जिसमें केवल बोल्शेविक पार्टी ही चुनाव लड़ने के योग्य थी। रूसी गृह युद्ध। जब बोल्शेविक ने भूमि पुनर्विभक्ति का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, पुनर्वितरण के लिए घर जाना चाहते थे और इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बेल्शेविक समाजवादी यानी ग्रीन्स, आप इन्हें नाम याद रखें। ग्रीन्स कौन थे? गैर बेल्शेविक समाजवादी। उदारवादी और जार समर्थक वाइट्स थे जो निजी संपत्ति के पक्ष में थे। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन में बेल्शेविक यानी रेड्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो आप ये याद रखें, ग्रीन्स, वाइट्स एंड रेड्स कौन थे। इसके कारण रूस में जो गृह युद्ध शुरू हो गया। इस समूह के बीच छिड़ी लड़ाई में लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्या आम हो गई। वाइट्स में जो निजी संपत्तियों के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया। उनकी इस तरह की कार्रवाइयों से गैर बोल्शेविकों के लिए जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। समाजवादी समाज बनाना। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसान को उस भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। बोल्शेविकों ने जब की गई भूमि का उपयोग ये देखने के लिए किया कि वह सामूहिकता का क्या होती है। गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, जिनमें पंचवर्षीय योजना निधि सबसे महत्वपूर्ण थी। शिक्षा को सभी प्रकार के विकास की आधारशिला मानकर प्राथमिक से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक का ध्यान रखा गया। श्रमिकों के लिए रहने के लिए क्वार्टर और महिला श्रमिकों के लिए जो बच्चों के लिए जो बालवाड़ियाँ होती हैं उनका प्रावधान किया गया। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अब पहला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा रूस में क्या क्या बदलाव लाए? तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा। सबसे पहले तो सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल गई। दूसरा, उन्होंने श्रमिकों और बेघर लोगों को शहर में रहने की जगह दी। तीसरा था, किसानों को अपनी ज़मीन पर खुली छूट दे दी कब्जा करने के लिए। चौथा था, बैंक और उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। पांचवा, ज़मीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। और छठा था, जो अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों थी उन्हें रोक लगा दी। दूसरा क्वेश्चन है, रूस के गद्य युद्ध में ग्रीन्स, वाइट्स और रेड्स की क्या भूमिका थी? तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये पेपर में भी आता है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। जो गैर बेल्शेविक समाजवादी हैं वो ग्रीन्स थे, उदारवादी और जार समर्थक वाइट्स, और जो निजी संपत्ति के पक्ष में थे। और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समर्थन में बोल्शेविकों रेड्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसके कारण रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया। तीसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति के पश्चात एक समाजवादी समाज की स्थापना हुई। बोल्शेविकों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने ये सारे पढ़े, ये जो 6 हैं यही सारे हुए थे, तो आप इसे में से लिख लेंगे थोड़ा यहाँ से। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा।
उन्होंने किसान को उस भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जिसमें समाजीकरण किया जा चुका था। गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उन्होंने विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत योजना की व्यवस्था लागू की, जिसमें पंचवर्षीय योजना नीति सबसे महत्वपूर्ण थी। शिक्षा को सभी प्रकार के विकास की आधारशिला मानकर प्राथमिक से लेकर उच्च व्यावसायिक शिक्षा तक का ध्यान रखा गया। श्रमिकों के लिए रहने के लिए क्वार्टर तथा महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए बालवाड़ियों का प्रावधान किया। सस्ती सुविधाएं प्रदान करी। तो ये सारी जो थी समाजवादी समाज बनाने के लिए ये इन्होंने किया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, तो प्लीज़ अभी हुए नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जो बच्चा देख रहा है और उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। आपकी एक सब्सक्राइब से शायद हमारा जल्दी 100K कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बच्चे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।